हेलो एवरीवन, आई एम आकाश। सो मैं ये स्पेस यूज़ करने वाला हूँ इक्विटी रिसर्च एनालिसिस के लिए। सो दिस वुड बी माय फर्स्ट वीडियो। सो आप लोग बताना कैसे क्या लग रहा है, कमेंट करना, सजेशन देना। सो शुरू करते हैं। हम आज HOAC फूड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये हरिओम आटा चक्की विच इज़ HOAC फूड्स इस ब्रांड के अंडर ऑपरेट करता है। तो इनका अभी रिजल्ट आया। ये SME कंपनी काफ़ी छोटी है, अराउंड आई थिंक 150-200 करोड़ की मार्केट कैप होगी। तो ये मेनली डील करते हैं आटा, ऑयल चक्की, बेसिक एवरी डे टू डे स्पाइसेस प्रोडक्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो इन्होंने अराउंड बहुत ही ब्लॉकबस्टर रिजल्ट्स दिए हैं। मज़ा आ गया देख के। मतलब कि आई थिंक अराउंड 96% इन्होंने ईयर ऑन ईयर फॉर H1 उन्होंने रिपोर्ट किया है। इनका रेवेन्यू अराउंड 22 CR था। लास्ट ईयर अराउंड 10.5 CR समथिंग लाइक दैट था। इन्हें ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला इसके साथ साथ 14.8% वर्सेस 14.05% समथिंग लाइक दैट। बट आप पैट देखोगे तो 70% ग्रो हुआ था। सो यू माइट सी कि मे बी टैक्स बढ़ा हो या वट एवर। बट इन्होंने क्या किया था ना, एक्चुअल में कुछ टाइम पहले प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या कुछ फंड रेज किया था, तो जिसकी वजह से EPS डाइल्यूट हो गई। तो ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं। बट हाँ, अब नेक्स्ट इसके पॉइंट्स में जाते हैं। तो हमने देखा कि इनके स्टोर्स ये दो मॉडल में ऑपरेट करते हैं। कोको एंड फोको, कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड विच इज़ 7 स्टोर्स, एंड फ्रेंचाइजी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड विच इज़ 12 स्टोर्स। टोटल 19 स्टोर्स हैं इनके पास। एंड आई थिंक नेक्स्ट इस हाफ क्वार्टर में इन्होंने बोला कि 3 से 4 स्टोर्स और ऐड करेंगे। तो आप देख रहे हो कि 20 के बेस पे, 19 के बेस पे 4 स्टोर्स और 20% 25% यहीं से ग्रोथ आ जाएगी, राइट। एंड इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है कि सेकेंड हाफ जो ईयर का होता है, जो कि विंटर्स होते हैं, वहाँ पे एपेटाइट बढ़ जाती है। तो आप खुद ही सोचो कि अभी ऑलरेडी 100% ईयर ऑन ईयर हो चुका है, एंड नेक्स्ट हाफ ईयर में मे बी ये थोड़ा ज़्यादा कर दे। इस क्वार्टर जैसे 21 CR इन्होंने किया है, तो मे बी 24-25 CR टाइप्स कर सकते हैं। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग। और लास्ट ईयर इन्होंने किया था कुछ अराउंड 15 CR टाइप्स। तो हो गया ना 70-80% का ग्रोथ। और इन्होंने गाइडेंस दिया था 50% का ग्रोथ का। तो आप सोचो 50% का ग्रोथ का गाइडेंस देके ये 100% कर रहे हैं, तो विच इज़ अ गुड थिंग, राइट। तो मैं इनका कॉलकॉन अटेंड किया था। कॉलकॉन में इन्होंने बोला कि 50% का ये लोग मेंटेन कर रहे हैं गाइडेंस। किसी और ने भी 2-3 बार पूछा था, तो उन्होंने बोला कि मैं नंबर नहीं दे सकता, बट इट वुड बी अराउंड समथिंग इन द रेंज ऑफ 70-80%। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उनके साथ साथ ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। इन्होंने एक फर्स्ट कंटेनर आई थिंक 10 कंटेनर्स या समथिंग लाइक दैट इन्होंने UK में भेजा था कुछ टाइम पहले। अभी US का भी इनका चल रहा है, तो उधर से भी मार्जिन एक्सपेंशन हो सकता है। दैट इज़ गुड थिंग विच आई लाइक अबाउट द कंपनी। एंड B2B वर्सेस B2C स्प्लिट में बता देता हूँ। B2B इन्होंने 37% है, एंड B2C 54% है। तो आप सोचो, मोस्ट मेजर पार्ट ऑफ द रेवेन्यू B2C से आ रहा है। तो B2C में क्या होता है कि ज़्यादा मार्जिन होता है, राइट। तो इसलिए ओवरऑल इनका मार्जिन डाइल्यूट नहीं हो रहा है। और आई थिंक लास्ट कॉल में इन्होंने डिस्कस किया था कि B2B में भी ये लोग मार्जिन मेंटेन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आई थिंक इनका एक कंट्री लेड के साथ ही पार्टनरशिप है। तो इन्होंने बोला था कि सिंस ये खुद ही एक ही प्लेयर है जो फ्रेश आटा वगैरह, स्पाइसेस वगैरह ये सब में डील करते हैं, तो मार्जिन ये लोग का इंटैक्ट रहता है। सो आई थिंक दैट इज़ वन गुड पॉइंट अबाउट दिस कंपनी। इनफैक्ट इनके कॉल में मैंने अटेंड किया था। कॉल में मैंने पूछा था कि आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा क्या विद टाइम। तो उन्होंने बोला नहीं, अभी तो केपेक्स और इसमें एक्सपेंशन मोड में है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना थोड़ा मुश्किल है, बट आई थिंक दैट्स ओके। अब बट क्वेश्चन एक ये आता है कि अभी हमारा 100% ग्रोथ इस क्वार्टर आ गया। लेट्स से नेक्स्ट क्वार्टर 50% 60% इन दैट रेंज भी आता है, तो चलेगा, ठीक है। बट उसके बाद क्या करोगे? मतलब ग्रोथ कहाँ से आएगी? तो उसके लिए एक मैंने उनसे पूछा था कि आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है। मतलब डिमांड तो दिख रही है क्योंकि ग्रोथ आ रही है, बट नेक्स्ट डिमांड आप फुलफिल कर पाओगे कि नहीं। तो उसके लिए केपेक्स मतलब यूटिलाइजेशन मुझे जानना था। तो उन्होंने बोला 80-85% का ग्रोथ, 80-85% का यूटिलाइजेशन ऑलरेडी भी है, राइट। सो 10-15% से आ सकता है, बट वॉट आफ्टर दैट? सो आई आस्क्ड कि व्हाट्स गोइंग ऑन, मतलब आप जो नेक्स्ट केपेक्स कर रहे हो क्या चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि अभी 50,000 स्क्वायर फुट का केपेक्स वो कर रहे हैं, कुछ एक वो ले रहे हैं, एक वेयर हाउस एंड समथिंग लाइक दैट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रहे हैं बेसिकली। एंड उसमें इनका प्लान है कि नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में ये 20K को कंप्लीट करके ऑपरेशनल कर देंगे। देन द सेकेंड क्वेश्चन विच केम टू माई माइंड विच आई आस्क्ड देम कि अभी क्या चल रहा है, मतलब अभी का सिनेरियो क्या है। देन दे सेड कि अभी 12,000 का हमारा प्लांट है।
तो आप खुद सोचो कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में 12,000 से 20,000 अराउंड 2.5x हो जाएगा, राइट। सो मेरे को कहीं दिख नहीं रहा है कि ये कंपनी अचीव नहीं कर सकती 50-60% का ग्रोथ। मतलब मेरे को लग रहा है 3-4 साल तक ये 50-70% के रेंज में कर सकती है, बाकी एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करेगा। बाय द वे इनका एक गाइडेंस भी था कि नेक्स्ट 3 ईयर्स तक ये 50% का ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। सो यहाँ से हमारा ये क्लियर हो रहा है कि हाँ ये कर रहे हैं। इनफैक्ट इन्होंने एक और चीज़ भी ये अभी चेंज किया है। ये अभी कुछ 1400 किराना स्टोर्स में अवेलेबल थे। मतलब इनके B2B स्टोर्स तो हैं, फोको और कोको ये सब स्टोर्स तो हैं, बट इनके साथ साथ ये किराना स्टोर्स में भी देते थे। तो 1400 टच पॉइंट्स हैं इनके। तो अब इन्होंने बोला कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्टोर्स डायरेक्टली ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप मॉडल में जा रहे हैं, जहाँ से दे वुड बी केटरिंग टू लेट्स से 5,000 किराना स्टोर्स। किसी ने पूछा था कि ये कितने टाइम फ्रेम में हो जाएगा, इस पर उन्होंने कुछ क्लैरिटी नहीं दिया। बट हाँ, दिस इज़ ऑल्सो गुड साइन कि आप खुद सोचो कि टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, कि एक एक स्टोर पे जाने में महंगा नहीं पड़ेगा। मतलब इट वुड बी वेरी लेस रिसोर्स फुल जॉब, राइट। तो आप एक डिस्ट्रीब्यूटर से, एक होलसेलर से आप ज़्यादा जगह रीच कर सकते हो। सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनके बारे में। और इसके साथ साथ हाँ, मोटा मोटी तो यही है। और बाकी हाँ, इन्होंने एक कुछ दिन पहले एक अपडेट भी आया था। और इनफैक्ट इन्होंने कौन नहीं बताया था कि ये क्विक कॉमर्स में भी लिस्ट कर रहे हैं। और मोस्टली ये गुड़गांव रीजन, इस रीजन में ऑपरेट करते हैं। तो क्विक कॉमर्स में इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट विच इज़ MP शरबती आटा, तो वो उन्होंने लिस्ट कर दिया है। कुछ दिन पहले इनका एक वो भी आया था, डॉक्यूमेंट भी आया था, कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट, आप उसमें देख सकते हो। तो दिस इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि उधर से क्या होगा कि सेम मार्केट में आप ज़्यादा पेनिट्रेट कर पाओगे, राइट। ज़्यादा ब्रांड विजिबिलिटी होगा। तो दैट इज़ वन गुड थिंग अबाउट आई लाइक अबाउट द कंपनी। उसके साथ साथ इन्होंने बोला कि इनका रिटेंशन रेट कुछ 85% है एंड रिपीटेशन रेट 65% है। बस आई थिंक दोनों सेम ही होगा, बट या द नंबर्स आर गुड। आई डोंट थिंक कि देर इज़ नो सच रीज़न कि ये कंपनी अच्छा नहीं करेगी। मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है। इसके साथ साथ हाँ, इसको अगर आप कंपेयर करोगे बाकी कंपनीज़ के साथ, बाकी FMCG कंपनीज़ के साथ, आई डोंट थिंक सो कि कोई कंपनी में इतनी ग्रोथ अवेलेबल है। मतलब 100% इट्स फिनोमिनल। मतलब 50%, 100%, आई डोंट थिंक सो कि या। सो या आई थिंक इतना ही आज के लिए रखते हैं काफ़ी। बाकी आप कुछ क्वेश्चंस आपके तो आप प्लीज़ ड्रॉप करिए, कमेंट करिए, एंगेज करते हैं। चलिए, थैंक यू।